वो कल आपने वो इसका दिया था वो एक दिन वाला था क्या? कौन सा वाला होमवर्क? जीएस वर्मा एनसीईआरटी का होमवर्क ना? हाँ आज का था। बहुत थे उसमें वो। आई नो, बट क्वेश्चन आसान भी तो थे, जल्दी जल्दी हो इतने जाता। आसान नहीं थे सर, थोड़ा तो लंबा जा तो रहा ये भी है। तो फील हुआ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने भी हलवा नहीं है, ठीक है ना। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है। तो क्वेश्चंस उसमें 40 के आसपास है, आप देखोगे ना 75 टोटल। मिसलेनियस में। मिसलेनियस नहीं, मैं टोटल बता रहा हूँ, कल का होमवर्क। कल के होमवर्क में ना, हाँ ज़्यादा क्वेश्चंस थे मानता हूँ मैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे जिसमें दिख रहा है कि हाँ ये तो डायरेक्ट है, ये तो अभी अभी करा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, पिछले मिलते जुलते क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हो जाता। अब 3 एक्सरसाइज ही दी थी मैंने, करने को कर लेते एक दिन में, क्योंकि कल मैंने कोई हैवी होमवर्क नहीं दिया था। हो गया। आप लोगों ने किया एचएससी वाला होमवर्क? अच्छा, मेरे को बुक देना एक बार आप लोगों की बोर्ड्स की, अगर हो तो। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चल रहा है सर, ठीक है, आखिरी के 1-2 और कंसेप्ट बचे अपने, इंडेफिनिट अपना ख़त्म हो जाएगा, है ना। कल मैंने आपको लास्ट में बताया था एक स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्या ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल है क्या? ये देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या करो, कुछ कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर ही क्रिएट कर डालो, फिर कुछ कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्रिएट कर डालो d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, और कोई और कांस्टेंट आएगा c। अगर आपने न्यूमरेटर को ऐसे ब्रेक कर दिया, अभी देखने में काफ़ी अजीब लगता है कि ये क्या तरीका हुआ सर, बट हो जाता है, अपन ने कल क्वेश्चन करके भी देखा था। a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c टाइम्स प्लस c, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अपन ने कल करा था उसको फिर से एक बार अच्छे से कर लेते हैं। 6 + 3 sin x इंटीग्रल्स 6 + 3 sin x प्लस 14 cos x और 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ये लिखा हुआ है, ये ठीक है। अब देखो, इसमें अपन ने कल क्या करा था कि डिनोमिनेटर का ही अपन ने ऊपर बना दिया था, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 6 + 3 sin x। अब अगर कल वाला आप मेरे को बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर, मतलब a टाइम्स 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। फिर b टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करो, 3 का तो 0, 4 sin x का 4 cos x माइनस 5 sin x, और फिर क्या बचता है, कोई और कांस्टेंट आएगा c। तो ए बी सी का हमने वैल्यू निकाला था कल, है ना। 3 इक्वेशन बनी थी और अपन ने उसका वैल्यू निकाल लिया था। पहली इक्वेशन क्या थी, खैर अपन ने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया 2, 1 और 0, वो आप इजीली कर सकते हो। ये 2 आ गया था, ये 1 आ गया था और ये 0 आ गया था। मैंने जितना देखा मेरे एक्सपीरियंस से सी कई बार 0 आता है, ज़्यादातर बार 0 ही आता है, वो वाला कॉन्स्टेंट। ये न्यूमरेटर है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, तो नीचे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लिखेंगे। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा, 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ये तो 0 है ही। अच्छा, ये कट जाएगा पूरा तो बचेगा 2, 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में विल बी 2x, और इसको अपन t बोलेंगे तो ये पूरा dt हो जाएगा। तो dt/t कितना हो जाएगा, ln ऑफ डिनोमिनेटर, तो ln ऑफ 3 + 4 sin x प्लस 5 cos x, ये हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कल अपन ने बस ये करा था, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट सॉल्व करना।
11 cos x माइनस 16 sin x 2 cos x प्लस 5 sin x। अच्छा, अगले 7 दिन जो 7 डेज होने वाले अपने, वो दर्दनाक होने वाले। बहुत बहुत ज़्यादा होमवर्क दूंगा मैं आपको। हो सकता है आपको रात की नींद थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कुछ 1-2 बार, है ना, बट होमवर्क किए बिना घर पे मत आना, मतलब घर पे ही रह जाना। ठीक है, बिल्कुल आप होमवर्क करो, मैं कुछ ऐसा वो नहीं करूँगा कि पनिश करूँगा। अगर कोई होमवर्क नहीं करता है तो और अच्छा ही होगा, उसके साथ उसको मैं यहाँ पे रुकवा दूँगा कि करके जा। ठीक है, हाँ भाई, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें देखो, आप पहली बात तो या तो ये वाला फॉर्म क्रिएट करो, या तो आप कॉमन सेंस यूज़ कर लो। उसमें 11 है, cos x बंटवारा करेंगे तो 5 sin x, 11 कॉमन लेंगे, फिर 5 sin x ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा अगर तो। मैंने क्या करा, 11 cos x अपॉन डिनोमिनेटर लिखा, और फिर 11 cos x की जगह मेरे को 2 cos x चाहिए, तो 11 कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 2 cos x आया, फिर 5 sin x ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा। बट वो लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली ऐसा लिखो कि जो न्यूमरेटर है 11 cos माइनस 16 sin, दिस कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर 2 cos प्लस 5 sin, अच्छा, प्लस सम अदर कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यार, माइनस 2 sin, और यहाँ पे 5 cos हो जाएगा, तो मैं 5 cos पहले लिख रहा हूँ, माइनस 2 sin बाद में लिख रहा हूँ। फिर एक और कांस्टेंट आएगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये वाला कांस्टेंट आपको ज़्यादातर जीरो ही मिलेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2ac। ओ व्हाट आई एम डूइंग, मैं cos का कोएफिशिएंट निकाल रहा हूँ ना, तो 2a प्लस 5b, क्या कर रहे थे अमर, इज इक्वल टू 11। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 11, और इधर देखते हैं अपन साइन का कोएफिशिएंट, तो 5a माइनस 2b, ये कितना आ जाएगा अपने पास, साइन का कोएफिशिएंट आ जाएगा माइनस 16। उधर कांस्टेंट क्या है, c, इधर कांस्टेंट क्या है, 0, कुछ भी नहीं है ना, तो c का वैल्यू 0 आ जाएगा। चाहे तो आप ये कैपिटल C, हाँ ध्यान रखना यार, कॉस नहीं है ना, इधर से a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फटाफट करो। क्या हो गया तुम्हें, आज तबीयत खराब है क्या? तुमने भी देख लिया क्या, नो वे बैक या नो वे होम, क्या है वो? करते इसको सॉल्व। आप इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू आएगा। करो, तुमने निकाल लिया था आंसर इसका घर पे? क्या आया था ए का वैल्यू, बताओ ना। और बी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, कर लेना सॉल्व। तो देखिए, ए अपॉन डिनोमिनेटर, ये चीज़ ए इंटू ये पूरी चीज़ अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो ए ही बचेगा, ए का इंटीग्रेशन प्लस बी 5 cos माइनस 2 sin अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 cos प्लस 5 sin, और b की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3, बस। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ 3 cos x प्लस 5 sin x प्लस सम कांस्टेंट। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है। दूसरी बात कि आप ये वाला कंसेप्ट कितने दिनों तक याद रख सकते हो, या कितने दिनों में आप भूल जाओगे, ये भी सोचो। कितने दिनों में भूल जाओगे? मान लो आपको आज से 1 महीने बाद ये फिर से देता हूँ मैं, 10 दिन याद रहेगा? 10 दिन काफ़ी यूनिक है। a sin x b cos x प्लस c l sin x प्लस m cos x प्लस n, ज़्यादा रख सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा भूल जाओ कि क्या करते थे एग्जैक्टली। a टाइम्स डिनोमिनेटर b टाइम्स डेरिवेटिव, बस इतना याद रखना। कॉन्स्टेंट को तुम छोड़ दो आप, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। a टाइम्स डिनोमिनेटर और b टाइम्स उसी के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, देखते हैं याद रह पाएगा तो अच्छी बात है। ये शक्ल में जानते ये शक्ल में 10वीं से देखते आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने तो मत ही बनाओ।
जब भी इसने कुछ किया होगा ना तो एक ही जगह दिखेगा उसे ऐसे देखते ही समझ में आ जाता है। चलिए एक नया कंसेप्ट चालू करना है मुझे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग sin x plus cos x and sin x minus cos x, ठीक है। एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ sin x plus cos x तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x minus sin x। उल्टा सोचते हैं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ sin x minus cos x तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sin x plus cos x। क्या समझा अपन ने? जब साइन और कॉस के बीच में प्लस होता है तो उनके डेरिवेटिव में बीच में माइनस आता है। हाँ, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उसका लोड मत लो, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस उसका लोड मत लो। लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूँ, साइन प्लस कॉस के डेरिवेटिव में बीच में माइनस आता है। अच्छा, और अगर साइन माइनस कॉस है तो डेरिवेटिव में प्लस आएगा। समझ में आ रहा है? प्लस वाले का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस वाले का डेरिवेटिव प्लस होता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि कब कौन पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पे कॉस पहले आ रहा है, यहाँ पे साइन पहले आ रहा है, उतना लोड मत लो। बस प्लस वाले का माइनस होता है और माइनस वाले का प्लस होता है। इसको आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पहला ही क्वेश्चन काफी धमाकेदार है और देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। 1/1 + tan x, ठीक है। अगर आपने सिंगेज की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 या 4, 7.3 या 7.4 में से कोई एक क्वेश्चन है 1/1 + tan x, अगर आपने की है तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसके लिए एक चॉकलेट, ये तो मेरी है, आपको दूसरी दूंगा। दो मिनट है आपके पास, सोचो जितना सोच सकते हो। क्वेश्चन तो बेहद आसान दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा फंस गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन में क्योंकि दिखने में सबसे आसान लगता है क्वेश्चन, लेकिन फंसा देता है। आपने इसको डेफिनेटली साइन कॉस में तो कन्वर्ट करा ही होगा, है ना? सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करा और नीचे भी करा, तो नीचे क्या बन जाएगा? 1 + tan स्क्वायर, तो 1 उसको आपने टी रखा होगा, राइट? तो 1 + x और 1 + x स्क्वायर और ऊपर पूरा dt बन गया। पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, ये एक सही तरीका है, किया जा सकता है इसे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो क्योंकि tan दिखा तो सेक स्क्वायर बनाना मैंने आपको सिखाया है ना। सेक स्क्वायर से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही आपका पहला थॉट होना चाहिए था, ठीक है। अच्छी बात है आपने किया उस चीज़ से। एक और तरीका, अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो तो ये ऐसा बन जाएगा cos x + sin x और ऊपर cos x आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना cos + sin, ये जो cos + sin होता है, ये चीज़ देख के आपको आज के बाद से चमकना चाहिए कि cos + sin का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वाला। ये प्लस वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वाला। देखिए ध्यान से प्लीज, हर कोई आगे देखो। cos + sin का डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, मतलब cos - sin होता है। अच्छा, ऊपर cos - sin नहीं है तो क्या करें अपन? जबरदस्ती बना देते हैं। अब जबरदस्ती बनाने के लिए आप क्या करोगे? माइनस साइन और प्लस साइन करोगे, नॉर्मली ब्रेन में यही आएगा आपके, और फिर इसको बंटवारा करोगे तो पहला वाला हो गया, लेकिन दूसरा वाला फिर फंस जाएगा, sin/sin + cos। फिर cos ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंडलेसली करते चले जाओगे, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो। इसमें थोड़ा यूनिक तरीके से अपने को करना पड़ता है। ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। यहाँ पे क्या लिखा? 2 cos x। 2 cos x को अपन क्या बोल सकते हैं? 2 बार cos x एडेड, cos x + cos x, ठीक है। और नीचे है cos x + sin x। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है? इसका cos, इसका माइनस साइन, मतलब cos - sin है। सो व्हाट आई विल डू, ऊपर न्यूमरेटर में एक बार sin x ऐड करूंगा और एक बार sin x सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब मैंने sin x को ऐड करा तो ये वाला cos और ये वाला sin, इनको एक तरफ ले लेंगे, cos x + sin x, और डिनोमिनेटर के साथ इसको काट देंगे, cos x + sin x। और दूसरा वाला जो है ये वाला cos x - sin x, इसको डेरिवेटिव बना देंगे, cos x -
साइन एक्स, और नीचे क्या है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ये नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में, लेकिन अब आपको मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो आप सोचने लग जाओगे। इसका डेरिवेटिव ये रहा, और ये तो कट ही गया, ये तो 1 है, 1 का अच्छा बाहर हाफ है, उसको भूल मत जाना, हाफ दोनों को मिलेगा। तो 1 एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, बाहर 2 है, और इसका इंटीग्रेशन ओरली बता सकते हो क्या आएगा, इसको टी रखेंगे तो ये डी टी बाई टी एल एन टी, तो एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, तो एल एन ऑफ कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन तो चलो हम लोगों ने किया, अच्छी बात है। आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन की शक्ल को एकदम दिमाग में चिपका लो, 1/1 प्लस tan x एकदम दिमाग में चिपका लो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। अच्छा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप लोग इसको कितनी देर में करते हो, कर तो पाओगे हर कोई। 1/1 प्लस कॉट एक्स कितनी देर में करते हो, ये सवाल है, ठीक है ना। करना क्या होता है, वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर एक बार आप डिनोमिनेटर ही बना रहे हो और एक बार डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अच्छा एक बार आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने टाइप 3 बताया था वही है, दिस इज टाइप 3 इटसेल्फ। आप डिनोमिनेटर बना रहे हो एज इट इज a टाइम्स डिनोमिनेटर और b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो a और b का वैल्यू यहाँ पे बना रहा है। दिस इज ऑल इन ऑल वही वाली चीज़ है जो अपन पहले कर रहे थे, टाइप 3 ही है ये एक तरीके से। ओके तो कैसे करेंगे, कॉस बाय साइन, साइन प्लस कॉस नीचे आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा, 2 बार साइन 2 और 2 लिखा, और ये 2 साइन को हम लोगों ने क्या करा, साइन प्लस साइन लिखा पहले तो। फिर हमने बोला कि एक बार इसको डिनोमिनेटर के जैसा ही बनाने के लिए कॉस ऐड करके कॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला साइन और ये वाला कॉस दोनों ऐड होगा जब 1 बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बनेगा। डेफिनेटली हाफ बाहर है, हाफ को हर बार इंटीग्रेशन के बाहर ही रखना आप लोग। फिर ये वाला साइन और ये वाला कॉस, साइन माइनस कॉस बनाएंगे, और नीचे क्या बनेगा, साइन प्लस कॉस। अच्छा साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस माइनस साइन, ऊपर क्या है साइन माइनस कॉस, कोई बात नहीं उल्टा कर लो, कॉस माइनस साइन कर लो, ये माइनस प्लस का लोड मत लेना कभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ln ऑफ साइन प्लस कॉस, और ये हो जाएगा x/2। ठीक है, बहुत इजी है, और ये आपको NCERT का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है क्वेश्चन, सेंगेज के 7.4 में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मली क्या सीक्वेंस अलग अलग होता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस सेक एक्स, नॉन स्टॉप क्वेश्चन से अपने करते जाइए बस आप, 1/1 प्लस सेक एक्स। हो गया, ज़्यादा ही आसान था ना। कॉस प्लस 1 नीचे आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है कॉस, क्या किया जाए बताओ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र लगाएंगे +-1, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये अपॉन ये, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x मैंने लिख के ख़त्म किया, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स। 1/1 प्लस कॉस एक्स को आप हाफ टेंजेंट से भी कर सकते हो, रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो रैशनलाइजेबल ईजिली हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स कर दूँगा, तो नीचे 1 माइनस कॉस एक्स करेंगे आप तो क्या बन जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला इंटीग्रल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। बस ये अपन ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में कभी ना कभी कई बार किया होगा, ठीक है। 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्रुवम, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ, जल्दी से। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स। अच्छा, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल के होमवर्क क्वेश्चन कर लिया था तुम लोगों ने? जो मैंने 4 क्वेश्चन क्लास में दिए थे होमवर्क करने के लिए, वो किया था कि नहीं? सेम क्वेश्चन है, 1/1 प्लस कोसेक एक्स। प्लीज डू इट योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, ये डेफिनेट चॉकलेट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अपॉन 2 माइनस साइन 2x। सब कुछ सोचना है आपको। सबसे पहला थॉट हमेशा 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 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन में सोचते कैसे? न्यूमरेटर में जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ऐसे सोचा करो। जो न्यूमरेटर वाला आइटम है वो किसका डेरिवेटिव है, और क्या वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या उसको बना सकते हैं अपन? हर तरीके से सोचो। जब तक सब्स्टिट्यूशन का थॉट खत्म ना हो जाए आगे मत बढ़ा कर। देखिए ऊपर लिखा है कॉस प्लस साइन, ये किसका डेरिवेटिव है? कॉस होता है साइन का डेरिवेटिव, और साइन होता है माइनस कॉस का डेरिवेटिव। सोच कर देखो, साइन होता है माइनस कॉस का डेरिवेटिव, है ना। तो बेसिकली जो ऊपर वाला आइटम है कॉस प्लस साइन, वो साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव है। पहला थॉट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये जो न्यूमरेटर में आइटम है ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा। वो अपन ने पता कर लिया। क्या वो चीज प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में? अभी फिलहाल डायरेक्टली तो नहीं है। क्या अपन बना सकते हैं? बिल्कुल, साइन 2x से तो आप कुछ भी बना सकते हो। साइन 2x से नहीं बना पाओगे? बताओ। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैसे बनाओगे अद्वैत, बताओ। साइन 2x से आप ये कैसे बनाओगे, साइन माइनस कॉस? साइन 2x की मदद से साइन माइनस कॉस कैसे बनाओगे? ये 2 में से एक 1 चुराया और एक 1 को दूर करा, 1 माइनस बन रहा है ना। हो गया क्वेश्चन। ये क्या है? ये है साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव आना चाहिए था ऊपर। 1 माइनस साइन 2x क्या होता है? 1 को लिख दे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। तो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 यहाँ पे एडेड है, और ऊपर लिखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मुझे लग रहा था कोई ना कोई तो कर देगा इस क्लास में। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने क्या करा, टी रखा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी के बराबर। ये डी टी के बराबर हो गया। और नीचे क्या आ गया आपके पास? अच्छा, आई शुड हैव रिटन इट हियर। ऊपर आ जाएगा डी टी,
और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। बिल्कुल काम वाली बाई वाला क्वेश्चन हो गया अभी। कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी, तो tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है ना, चलो मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आ जाइए आगे करते हैं क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट में कुछ सोच रहा हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है अच्छी बात है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 8 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में आपको एक स्टेप ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। तो इसमें आप बिल्कुल सोचें, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। बस पहला थॉट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है आपके? सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा होगा ना। चलो देखते हैं क्या आता है दिमाग में। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप बिल्कुल सोचें, क्योंकि बाय पार्ट्स तो इसमें दूर दूर तक लगने की कोई संभावना ही नहीं है। बाय पार्ट्स का क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन अभी फिलहाल तो नहीं, क्या पता आगे बन जाए, लेकिन रूट है, रूट में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनता है। और जहाँ तक सवाल रहा कुटुर पुटुर का, नो चांस राइट नाउ। तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, इतना तो अपने को तय है। क्वेश्चन तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है, ठीक है। कुटुर पुटुर भी तो सब्स्टिट्यूशन ही होती है। अगर आपको पता चल गया ना ये चीज़ की क्वेश्चन कौन सी मेथड का है, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन ये डायरेक्ट नहीं है तो फोर्सफुल है। फोर्सफुल कैसे बनाया जाए, टोटली अप टू यू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है ना, इतना आसान नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अपन समझते हैं कि क्वेश्चंस में कभी भी आपको sin 2x नज़र आता है, तो आज अपन एक चीज़ सीखेंगे। sin 2x अगर नज़र आता है तो उसको कैसे डील किया जाए। मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया है कि sin 2x अगर नज़र आता है तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हो, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डायरेक्ट था, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर अपने को साफ साफ नज़र आ रहा था और फिर डिनोमिनेटर अपने को बनाने में तकलीफ नहीं हुई, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अच्छा यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 माइनस 2 साइन एक्स, ऐसा मत लिखो, 1 माइनस साइन 2x, ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही ना। अच्छा, और अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस साइन 2x, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इतना अपने को समझ में आता है। अच्छा इसको अपन थोड़ा सा और रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं। पहली वाली जो इक्वेशन है उसकी मदद से आप साइन 2x को कैसे लिख सकते हो? साइन 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। सोच कर देखिए, साइन 2x को उधर भेजा और s माइनस सी स्क्वायर को इधर लाए, बन गया। अच्छा दूसरे की मदद से आप साइन 2x को ही ऐसे लिख सकते हो, साइन 2x कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। आ रही है क्या बात समझ में? इतना समझ में आ रहा है? मतलब साइन 2x जो है ना उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक बार साइन माइनस कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप, और एक बार साइन प्लस कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डिमांड है। लिखने के तरीके तो दो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो साइन 2x को एक बार आप क्या लिख सकते हो, साइन माइनस कॉस बना के लिख सकते हो, और एक बार क्या लिख सकते हो, साइन प्लस कॉस बना के लिख सकते हो। आप अगर चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली रट लो, अगर आप चाहो तो साइन 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर और साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1। रटने में क्या है,
मतलब आप कॉमन सेंस ही यूज़ करोगे, बट मैं जनरली इसको नहीं रटता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि 1 माइनस साइन 2x ये होता है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है, और प्लस लगा दो तो प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि साइन 2x कैन बी रिटन लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे बॉक्स में, मैं आपको सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मुश्किल थोड़ा भी नहीं है ये। मेरे घर पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है ना, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लिखते रहता हूँ, लेकिन ये टॉप में जो लिखा हुआ है ना, आई नेवर रिमूव इट। अब देखोगे यहाँ पे s प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस माइनस सी होल स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड में हो जाए। कुछ भी लिखोगे आप, ये चीज़ मैं हमेशा ऊपर लिखे रहने देता हूँ, इसको कभी इरेज नहीं करता हूँ, और ये बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो आप अगर ये डायरेक्टली याद कर पाते हो तो आप बहुत जल्दी सोच पाओगे, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है मेमोरी स्पेस बहुत लिमिटेड होता है। काम की बात, ये पढ़ लिया अगर अपन ने तो इससे फ़ायदा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको व्हाट आई विल डू। अच्छा, आप लोग इसको लिख देंगे अगर, उसके बाद है ना आप लोग बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं बताता हूँ। देखो नीचे साइन 2x है, आपको साइन 2x आज के बाद कभी भी दिखेगा तो आप समझ जाना साइन 2x के दो अवतार होते। क्या होते? दो अवतार होते। एक अवतार में आप क्या लिख सकते हैं? साइन प्लस कॉस लिख सकते हो, और एक अवतार में आप क्या लिख सकते हो? साइन माइनस कॉस के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये जो साइन प्लस कॉस है ना, और ये साइन माइनस कॉस है, इनको अपन यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं क्या करूंगा, या तो आप ऐसा सोचो साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस माइनस साइन, माइनस वाला डेरिवेटिव होता है, और ये माइनस वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस होता है। अच्छा, मतलब मेरे पास फ्रीडम है कि साइन 2x को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, वॉटेवर मेरा जो मन करे। दो अवतार होते हैं इसके, एक अवतार जो होता है वो साइन प्लस कॉस होता है। अच्छा, अगर मैंने साइन प्लस कॉस वाला अवतार लिखा नीचे, तो ऊपर क्या मिलना चाहिए मुझे? माइनस वाला मिलना चाहिए। आ रही बात समझ में? और अगर मैंने नीचे वाला अवतार साइन माइनस कॉस लिखा तो ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, आप अगर नीचे प्लस वाला लिखते हो तो ऊपर आप माइनस वाला क्रिएट करो। आ रही बात समझ में? ठीक है, व्हाट आई विल डू, अगेन वही फंडा, कॉस एक्स को मैंने क्या करा? दो बार लिखा कॉस प्लस कॉस। आ रही बात समझ में? ये अभी अपन ने करा था, वही चीज कर रहा हूँ। कॉस प्लस कॉस है तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है। इसके बाद में क्या करूंगा? एक साइन एक्स ऐड करूंगा और एक साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। अच्छा, ये स्टेप मेरे को वहीं पे रफ में कर देना चाहिए था। कॉस प्लस कॉस लिखा है, एक साइन ऐड करा, एक साइन सब्ट्रैक्ट करा। अब कॉस प्लस साइन वाला एक टर्म अलग ले लेता हूँ, कॉस प्लस साइन वाला एक टर्म अलग ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने, देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको मैंने अलग ले लिया। और कॉस माइनस साइन वाला टर्म अलग ले लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाला टर्म मैंने अलग ले लिया। और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर तो फिक्स है ना यार, 8 माइनस साइन 2x का अंडर रूट, और वेयर इज इट, ये भी वही है 8 माइनस साइन 2x का अंडर रूट। डिनोमिनेटर थोड़ी ना चेंज करा है मैंने। अच्छा, दिस इज इट। क्या मैं इन दोनों को दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दूं? अभी से बंटवारा तो कर ही दिया, इंटीग्रेशन का भी बंटवारा कर दो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन पहला वाला और दूसरा वाला। अब आप लोग मुझे आराम से बता देंगे कि करना कैसे क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज नाउ डन, 99% हो गया है। ऊपर क्या है? कॉस प्लस साइन, तो नीचे क्या होना चाहिए? कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस, जो भी लिख सको आप। तो मतलब आपको ये वाले साइन 2x को कौन से अवतार में ब्रेक करना है? माइनस वाले अवतार में। मतलब इस साइन 2x को अगर आप लिख देते हो 1 माइनस एस माइनस सी स्क्वायर, तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर है। और इधर क्या लिखा है? माइनस वाला, तो नीचे वाले साइन 2x को कैसे ब्रेक करेंगे अपन? प्लस वाले अवतार में। प्लस वाला अवतार क्या है? एस प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ब्रेक करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, जैसे ही टी रखेंगे बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनता है। करके देखते हैं। तो मैं अगला स्टेप और लिखूंगा। ऊपर लिखा है कॉस प्लस साइन और नीचे लिखा है, अच्छा आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7, माइनस बाहर माइनस अंदर, प्लस हो जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अच्छा, एक अंडर रूट भी है, अच्छी बात है, dx प्लस यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस साइन, देखिएगा ध्यान से, 8 माइनस एस प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 लिख दूँ डायरेक्टली, है
है ना, 9 माइनस एस प्लस सी का होल स्क्वायर और उसमें अंडर रूट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये जो साइन माइनस कॉस है इसको मैंने टी रखा, साइन माइनस कॉस को अगर मैंने टी रखा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इंटू डी एक्स ये बराबर हो जाएगा डी टी। तो न्यूमिनेटर में क्या आ गया डी टी और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 7 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर आ गया डी टी। यहां देखते हैं ये जो साइन प्लस कॉस है इसको अगर मैंने y रखा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा dy के बराबर, दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो ऊपर क्या आएगा dy आएगा या माइनस dy आएगा, कॉस माइनस साइन डी एक्स को, अच्छा इसको मैंने कॉस माइनस साइन है ना, ऊपर भी कॉस माइनस साइन है, सही तो आया है, क्या दिक्कत है। तो ऊपर dy आ जाएगा, dy अपॉन क्या आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों स्टैंडर्ड है, क्या बोलते हो, ठीक है पक्का। प्रणव बताओ मुझे पहले वाले का आंसर क्या आएगा 7 प्लस टी स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या आएगा, कंफ्यूजन, सागर बता पाओगे, दूसरा वाला बता दो, बता दोगे आप लोग, ऐसा लोड मत लो, दोनों स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, अगर आप बैठ के बहुत इत्मीनान से पढ़ते तो आपको समझ में आता कि इंटीग्रेशन जो अंडर रूट वाले हैं वो 3 ही होते हैं, एक साइन इनवर्स वाला होता है और 2 लॉग वाले होते हैं, और लॉग वाले में आपको हमेशा टी पहले दिखेगा या एक्स पहले दिखेगा, 1/2a वाला नहीं होता है, वो बिना अंडर रूट वाला होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बहुत धैर्य से पढ़ना पड़ता है ये वाले फॉर्मूले, बहुत शांति से, पता है पता है पता है पता है, बताइए लावण्य आप ये सेकंड वाला बताइए। y/3 हो जाएगा, और ये वाला नो वो बिना अंडर रूट वाला होता था, वो ये वाला होता था 1/x² माइनस a², ये होता था। अभी इसमें अंडर रूट लग गया अगर, है ना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अगर अंडर रूट लग गया तो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, ln ऑफ टी प्लस पूरा डिनोमिनेटर इटसेल्फ, ठीक है। इसमें ना दूसरा वाला जो था ना वो नहीं सोचा, इसलिए नहीं हुआ। एक कॉस प्लस साइन कर दिया था तुमने, एक कॉस प्लस साइन ऊपर भी और नीचे भी वही आ रहा था, तो वहाँ पे तुमने प्लस माइनस साइन कर दिया था क्या, हाँ मैं बोलता रहूँ, जो 2 है ना आपने जो 2 लिखा है ना उसमें से एक ही किया, इसलिए एक साइड होना था, दूसरा वाला हटा। आपने क्या करा होगा, एक माइनस साइन भी करा होगा, वो भी बेचारा फंस गया होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आप है ना वो वाला ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते कि प्लस साइन माइनस साइन, उसमें अटक जाओगे। अगर सुनो मेरी बात, अगर आप प्लस साइन माइनस साइन कर रहे हो तो पहले कॉस को 2 बार लिख दो, कॉस प्लस कॉस ऐसे, और फिर एक बार साइन और साइन ऐड करो, तो आपके पास 2 बहुत खूबसूरत शक्ल बनती है। आगे का नहीं सोचा, मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ ये बहुत गोल्डन कंसेप्ट है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आइदर यू रिमेंबर कि साइन टू एक्स के 2 अवतार होते हैं, एक साइन माइनस कॉस वाला, एक साइन प्लस कॉस वाला, ठीक है। या आप सीधे यहीं से सोचो कि वो अवतार कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन टू एक्स ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन टू एक्स ये वाला होता है, यू कैन प्रोसीड आफ्टर दैट। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, मौके बहुत दूंगा, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। कम पढ़ाई कर रहे हो है ना, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करो। कहाँ पे, बाहर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा बाहर, बाहर यहाँ पे हाफ रहा होगा मे बी, हाँ यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, तो हर बार एक हाफ रहा होगा, ठीक है। वो मैंने मिस कर दिया, मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस कारण मेरा ध्यान नहीं गया। आगे बढ़ते cosec x प्लस cos x,
कोसेक एक्स प्लस कॉस एक्स, सबसे पहला दिमाग में आपके यही आएगा कि सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर होगा नहीं, है ना। देखो अभी पहले आपके दिमाग में मेथड फिक्स होना चाहिए। मेथड तो ये सब्सटीट्यूशन ही है, बाई पार्ट्स ये हो नहीं सकता, पार्शियल फ्रैक्शन ये है नहीं, कुटर पुटर ये है नहीं, तो है तो सब्सटीट्यूशन 100%। तो आपको सब्सटीट्यूशन में पूरी एनर्जी लगा देनी है अपनी, ठीक है। इसमें कम से कम सोच तो पा रहे हैं अपन कि करना क्या है, करना वही है। देखते हैं, इसको लिखा 1/sin, एलसीएम लेंगे तो 1/sin कॉस आ जाएगा, और ऊपर साइन चला जाएगा, ऊपर sin x दिखा अपने को, और 1/sin कॉस, sin x cos x। क्या करूँ बताइए, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब 2 अपन यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा। इतना तेज तो सोचना ही पड़ेगा। ऊपर अपने को नेचुरली 2 बार साइन मिल गया, कोई लफड़ा ही नहीं है, तो साइन और साइन 2 बार है, एक बार कॉस ऐड करा, एक बार कॉस सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। अल्टीमेटली आपने जीरो ही ऐड सब्ट्रैक्ट करा, तो ये जो साइन प्लस कॉस है इसको एक तरफ किया हम लोगों ने, साइन प्लस कॉस को एक तरफ किया, और नीचे क्या लिखा है 2 प्लस साइन 2x, ठीक है। इसमें हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को बाहर। और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, तो साइन माइनस कॉस अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ओके, बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है। अब बताइए मुझे, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो ऊपर साइन प्लस कॉस है तो नीचे कौन सा वाला रूप लिखेंगे, माइनस वाला, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला रूप लिखेंगे ना। तो अब अगर आपको माइनस वाला, जैसे आपको रूप ही याद हो जाते हैं कि 1 माइनस माइनस वाला और प्लस साइन प्लस कॉस -1, जैसे मेरे को यहाँ पे माइनस वाला लिखना है, तो 2 प्लस 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको लिख दूँ, 2 + 1 को 3 ही लिख देता हूँ ना, 3 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और ऊपर एस प्लस सी लिखा हुआ है, ये हो गया अपने से सॉल्व। इधर देखेंगे 2 प्लस साइन 2x में, अच्छा ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लिखेंगे अपन, तो एस प्लस सी होल स्क्वायर -1, राइट। तो एस प्लस सी होल स्क्वायर -1 करूँगा तो ये वाला 2 और वो -1, ये 1 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा एस माइनस सी। अब देखिए बारी बारी से इसको अपन कर सकते हैं, फिर से फॉर्मूला पूछूंगा मैं, रेडी रहना, है ना। एस माइनस सी को मैंने टी रखा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एकदम परफेक्ट बन रहा, कुछ माइनस प्लस का भी टेंशन नहीं है। ऊपर डी टी, नीचे 3 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर डी टी और नीचे 3 माइनस टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखते हैं साइन प्लस कॉस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन, माइनस की दिक्कत आ रही है ऊपर, है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस डी टी बना देंगे, माइनस डी वाई बना देता हूँ। यार देखो ये जितने भी सब्सटीट्यूशन से मैं ओरली ही करता हूँ, इसको वाई बोला तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन डी एक्स विल बी डी वाई, तो माइनस आना चाहिए, माइनस डी वाई, और नीचे आ जाएगा 1 + y²। आप चाहे तो ये माइनस को बाहर ले आओ ताकि थोड़ा अपने को अच्छा लगे, ठीक है, यस। अब मुझे बताइए लावण्य, बताओ इसका आंसर अभी क्या आएगा, 1/2a 6 आएगा या √3 आएगा, √3 आएगा ना, ln ऑफ √3 + x आएगा प्लस t अपॉन √3 - t, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रणव, बताओ मुझे। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। 1 घंटा की इफेक्टिव स्टडी हो रही है रोज, या 2 घंटा, सही है ना।
ये तो गड़बड़ है भाई, यही तो हाफ नॉलेज है, हाफ नॉलेज इज पॉइजन। इससे अच्छा तो पता ही ना हो, समझ रहे हो? सिंपल फॉर्मूला ये डायरेक्ट। सागर बताओ। tan इनवर्स y। तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो इतना मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी थोड़ा और पढ़ना है ना, लेकिन तुम बहुत कम पढ़ रहे हो, है ना। ध्रुवम को डाटा मैंने, उसके बाद से वो पढ़ रहा है। मूवी देख लिया इसलिए आज भाग के आया नहीं। आप भी पढ़ रहे हो लेकिन थोड़ा स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। जो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, √3 टू √3, ये लेस कंसंट्रेशन की वजह से होता है। कंसंट्रेशन कम सिर्फ तभी आता है जब आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई करते हो, फ्री माइंड से पढ़ाई नहीं करते हो। क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या चल रहा है, ये सब मत सोचो, आप बस पढ़ाई करो। समय तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितना है अपने पास, अपने को तो पता ही है ना सीक्रेट, तो उसका आप मत करो, है ना। बूस्ट इज़ द सीक्रेट। cos x अपॉन 10 प्लस साइन 3x। ओह साइन 3x है क्या? नहीं नहीं, साइन 2x है। नहीं बताओगे मुझे? तुम्हारे मित्र को बुलाना पड़ेगा, इसके मित्र को बुलाना पड़ेगा, ये बहुत मिस कर रहा है। इसकी बातें एक बार में बस वही समझ पाता था। वो, हाँ वही तो, कहीं वो तो नहीं। मतलब मर्ज की बात कर रहे हो? क्यों? उन लोगों ने तो बोला कि सर अब बहुत हुआ। समझ गए ना आगे? उन्होंने बोला बहुत हुआ, अब करो आप मर्ज। हमने कहा रुको जरा, सब्र करो। इतना रुक गए तो और रुक जाओ। यस, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है कि ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं तो अच्छे से चलाइए, सीधे प्लस साइन माइनस साइन मत कर दो, पहले कॉस को 2 बार लिख दो। यस, तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि साइन 2x के 2 अवतार है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। अगर मैंने माइनस लिखा तो ऊपर प्लस वाला होना चाहिए, और अगर मैंने प्लस लिखा तो ऊपर माइनस वाला होना चाहिए। दोनों ही बना देंगे अपन, ठीक है। ये हाफ से और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने? क्योंकि ऊपर कॉस प्लस कॉस है, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस प्लस कॉस ऑलरेडी है, एक साइन और एक साइन करेंगे तो कॉस प्लस साइन जो होगा उसको एक तरफ रखा जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 प्लस साइन 2x, 10 प्लस साइन 2x प्लस कॉस माइनस साइन को एक तरफ रखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा 10 प्लस साइन 2x। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे अपन, साइन 2x का कौन सा अवतार लाऊं मैं यहाँ पे, प्लस के नीचे माइनस वाला अवतार, तो ये वाला 1 माइनस एस माइनस सी होल स्क्वायर। देखो ये 2-3 बार लिखते हैं ना तो याद हो जाता है, मेरे को तो याद हो गया था डायरेक्टली। मैं नॉर्मली एज ए स्टूडेंट ऐसे करता था, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 1 आएगा जब यहाँ पे, तो 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 2x को हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला लिखेंगे, तो s प्लस सी का होल स्क्वायर -1। इसका इंटीग्रल अलग से, उसका इंटीग्रल अलग से कर देंगे, ठीक है। यस, तो साइन माइनस कॉस को अपन ने टी रखा, तो कॉस प्लस साइन साफ साफ इसका डेरिवेटिव बन रहा है, ऊपर पूरा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, डी टी अपॉन 11 माइनस टी स्क्वायर, डी टी अपॉन 11 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर से पूछूंगा मैं भी, है ना, हाफ हाफ अंदर आएगा।
11 नहीं सॉरी 9 प्लस टी 9 प्लस वाई स्क्वायर। ये विवेक था क्या? तुमको तांत्रिक के पास भेजना पड़ेगा। यू नीड तांत्रिक। हाँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, एकदम परफेक्ट है, कोई माइनस का भी लफड़ा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 10 माइनस 1 9, 9 प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर डी वाई। ओके, लावण्य अब फिर से बताइए मुझे 11 माइनस टी स्क्वायर। सही है, शाबाश। ये वाला बताओ प्रणव। चलो, ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि tan इनवर्स तो आया कम से कम। हाँ, आगे y और कुछ 9 कहाँ, कुछ तो होगा, बाय 9 इंटू 9। जहर उगल रहे हो तुम, पता है कि नहीं? ऐसा मत करो, ऐसा प्लीज़ मत करो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ, मैं डांट देता हूँ, फिर बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है मेरा, और कुछ नहीं है। क्या होता है? बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि मैं डांट देता हूँ फिर बच्चा डिप्रेशन में, ऐसा नहीं। याद रखो भाई, फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए अच्छे से, ठीक है? आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है तो y/3 आएगा, सही है? और कुछ आएगा? हाँ, बाहर 1/3 आएगा। आखिरी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे अपन, लिखिए। इसमें है ना, आप फिर से लगा दो 3 स्टार, 3 स्टार डिफिकल्टी के, ठीक है? इंपॉर्टेंस तो है ही है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इस टॉपिक की खासियत ये है कि एनसीईआरटी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भर भर के, ठीक है? बिल्कुल नहीं समझाया कि ये क्या है, लेकिन मिसलेनियस में मैंने सॉल्व करा, मैंने बोला अरे साला इसके क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने। फिर पढ़ाना पड़ता है, मतलब नॉर्मली किसी को अगर आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाओ तो, अरे बिल्कुल आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कौन सा ईयर है? विल डू दैट, 2008 में एडवांस में आया था, और भी मेरे को देखना पड़ेगा ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये छेड़ने वाली बात हुई है। शाम की बैच में हाइपोथेटिकली अगर आप पूछो तो उनमें अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ होता, अगर आप समझदार हो तो। समझ, शाम वाले बच्चे तुम्हारे बैठे ना, लेजेंड्स। आता है, लेकिन उनका सिलेबस नहीं हो पाएगा, दे आर बिहाइंड। आई वॉन्ट देम टू अटेंड इन द मॉर्निंग, इसलिए सबको मॉर्निंग में ही बुलाया जाता है। हाँ, ये तो कब से हो गया। ये भी तो है ध्रुवम, ध्रुवम भी तो शाम वाला है। सर आपने, आपके डांटने का स्टाइल ऐसा है कि सामने वाला डिप्रेशन में आ जाता है। इनको मेरा स्टाइल डिप्रेसिंग लग रहा है, बताइए। हाँ, ध्रुवम, और कौन होगा? अमित सर नहीं डांटते तो उनमें डिप्रेशन नहीं आता, उनमें बहुत मजा आता है क्या? तो मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो बस इतना कर देता हूँ कि जाके पढ़ने लग जाए बच्चा, ठीक है? एकदम एक्सट्रीम में मैंने डाटा ही नहीं है कभी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीवन के साथ। लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। यार एक और होता है, मेरे को ऐसे याद नहीं रहते हैं, लेकिन इसको मैं बताऊंगा करते कैसे सॉल्व। एक ये होता है और एक और होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आई होप। हाँ एग्जैक्टली वही। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें वो चीज़ नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है इसको अलग से।
यार ये तो हो गया टाइटल, मैंने अभी पढ़ा है कुछ भी नहीं, बस लिखवाया है टाइटल है ना। हो सकता है इसमें कुछ एक दो गलती हो जो मैं बाद में सही कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ाऊंगा अभी आगे वो एकदम मज़ेदार होगा। देखिए एक होता है एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना है ना, ये लास्ट कंसेप्ट है अपना, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ, खुश हो गया विवेक, लास्ट कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ इसके बाद nth इंटीग्रेशन अपन ज़रूर पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट याद रखने वाली जो बातें हैं उनमें से ये आखिरी है, यही बातें आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, नॉट एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, एक्स प्लस 1/x। आप ये बताइए कि x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से यहाँ लिखते हैं, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं ऐसे डैश लगा देता हूँ, आप लोग समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूँ। और x माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। समझो इस चीज़ को ध्यान से, जब x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है तो डेरिवेटिव में माइनस आ रहा है ना, आइटम वही है दोनों ऊपर नीचे, यहाँ पे भी ऊपर नीचे वही है, और जब यहाँ पे माइनस है तो डेरिवेटिव में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पढ़ना है, मैंने टाइटल ये ज़रूर डाला है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा यही होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिखवाऊंगा कि d/dx ऑफ प्लस वाला, जो प्लस वाला d/dx होता है वो होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और जो माइनस वाला d/dx होता है वो प्लस होता है, समझ रहे हो, ऊपर प्लस है ऊपर माइनस, नीचे माइनस तो नीचे प्लस, समझ रहे हो, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, बहुत सही। अभी एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे कि कभी भी, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे के इसलिए लगाया क्योंकि के कुछ भी हो, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, के कुछ भी हो सकता है। अच्छा इनफैक्ट यहाँ पे है ना माइनस भी हो सकता है, आई डोंट इवन नो द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन आपके पास ज़रूर जो बीच वाला एक्स स्क्वायर होगा, देखो समझो इस चीज़ को कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, नीचे क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगी। अभी बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 4, लेकिन 4 से नीचे वाले पावर भी तो हो सकते हैं, 3 2 1 0, लेकिन इसमें होगा सिर्फ 4 2 0, 420, ठीक है। तो 420 वाले पावर होंगे, 4 2 और ये x की पावर 0 है, और यहाँ पे भी 4 2 0, नीचे 420 वाले पावर होंगे, ठीक है, क्यूब वाला यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो अपन करेंगे क्या, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्रोसीड, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको है ना कुछ कुछ इसका एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन करेंगे अपन पहले, इंटीग्रल ऑफ, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर। नहीं यार वो मेरी वजह से लेट हो जाता है। एक्स स्क्वायर की जगह अगर टी डालते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टी हो जाता है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे टी हो जाता, और dx हो जाता 2t dt, सॉरी फंस जाओगे, करके देखो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। पहले मैं अपना बताता हूँ फिर करके देखेंगे, फंसोगे मेरे को पता है ना, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अपन ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये वाला जो शक्ल है ना, ये वाली जो शक्ल है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आज से अपने लिए खूबसूरत शक्ल है, ठीक है। ध्यान से देखना उसको, वो शक्ल जो है आपको हर बार कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे जेईई हो चाहे बोर्ड हो, एनसीईआरटी में देख रहे हो या एचएससी की बुक में देख रहे हो, ये शक्ल आपको बहुत बार मिलेगी, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने ऊपर ये बनाया, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 7 होगा, और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। आ रही बात समझ में, अच्छा इंटीग्रल। अब मैंने आपको क्या बताया कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1/x, मतलब अगर बीच में प्लस है तो ये माइनस वाले का डेरिवेटिव है, ऐसा सोचना है, ठीक है। बीच में प्लस है तो माइनस वाले का डेरिवेटिव। तो मैंने सोचा काश नीचे वो होता x माइनस 1/x, x माइनस 1/x नीचे होता तो मजा आ जाता। अभी मजा तो चाहिए अपने को, कैसे करेंगे बताइए। ऊपर है 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब मेरे को इतना तो पता है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस, जबरदस्ती मुझे ये बनाना है,
कैसे बनाएंगे देखिए, ये रहा ए स्क्वायर, 7 को भूल जाओ, ये रहा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, काश -2ab होता। इसका -2ab होगा क्या, लास्ट चीज है, इसका -2ab -2 ही होगा, क्योंकि a तो इसका क्या है x और b क्या है 1/x, तो -2ab क्या होगा -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब -2। तो बेसिकली यहाँ पे अगर -2 होता तो ही मजा आ जाता अपने को, तो अपन ने -2 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, या सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दिया। अब ये तीनों a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab ये मिलके परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे किसका, x माइनस 1/x का, और उधर क्या बच जाएगा 7 + 2 दैट इज 9। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ओरली करूंगा मैं, देखो ओरली मैंने इसको t बोला मनी मन में, तो ऊपर पूरा dx के साथ dt हो गया, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको इसी तरह से प्रोसीड करोगे। आई विल गिव यू वन मोर फॉर होमवर्क, ये कल सबके क्लास नोट्स में होना चाहिए। x² - 1 अपॉन x की पावर में 4 -23x² + 1 dx। ठीक है, अभी यहाँ पे बीच में कुछ भी नंबर हो, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, k हो, m हो, n हो, कुछ भी हो। ठीक है, कल अपन इसके नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करेंगे और कल अपना चैप्टर होपफुली ख़त्म हो जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपने बीच बीच के लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे हुए है ना, 1.5 घंटे के चलते तो हो जाता है आराम से। 1.5 घंटे के है लेकिन होता इफेक्टिवली एक ही है, अगर रिकॉर्डिंग देखो तो 55-56 मिनट्स का बनता है। ठीक है, तो कल अपना चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए और परसों से अपन होमवर्क चालू कर दें। होमवर्क तो आज से ही चालू करेंगे, तो अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आप देखोगे और आपसे ना हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को जीएन बर्मन दे दो, गिव मी जीएन बर्मन। ठीक है, तो जो मैंने आपको 7 दिन बोला है उसमें से आज पहला दिन है, आपको एकदम दिन रात इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। 2048 तक सारे हो गए, 2047 नहीं हो पाया, 1/1 हाँ होगा। स्टार मार्क है मतलब कुछ तो है ये क्या है ना, x की पावर 4 है +1, एक्चुअल में कल ही करेंगे अपन इसको, तो ठीक है, दिस इज गुड। ओ माय गॉड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाइए आप। 2090 से स्टार्ट करेंगे, बीच के क्वेश्चंस मैं फ़िलहाल अभी छोड़ रहा हूँ, उसको मैं कराऊंगा आराम से। 2090 से स्टार्ट करके आप पहुँच जाइए √10x तक, √10x तक हो जाएगा अपने से बिल्कुल। 2131 क्या हो गया भाई? मैंने इसको पूछा होमवर्क क्या है आपका, वो मेरे को बोलता 4012 से लेके 4046। एक तो ये दिया मैंने आपको, और बस अभी इतना ही करूँ। मिसलेनियस भी आप कर सकते हो वैसे तो, नहीं मानोगे मतलब विवेक। ठीक है, 2090 से 2131 तक पूरे करके लाओगे आप, और आराम से हो जाएंगे सारे, इजी इजी हैं। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, इसके पहले वाला sin 2x भी मिल जाएगा, और इसके पहले वाले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आज के आज कंप्लीट कर लोगे अगर, तो इंटीग्रेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने इसको आज के आज अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अपन मॉड्यूल के लिए रेडी है। फिर बचे हुए मिसलेनियस और जो एक और 2 रैशनल टाइप है वो सब मैं आपको बता दूंगा। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं ना, ए बड़ा स्क्वायर पावर न्यूमरेटर में और छोटा पावर डिनोमिनेटर में, लॉन्ग डिवीजन कर लो, लॉन्ग रिमाइंडर वाले में
लॉन्ग डिवीजन करोगे तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है? जो न्यूमरेटर खुद है, तो न्यूमरेटर को आप ब्रेक कर दो इस फॉर्म में, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में, तो वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो काटा पिट्टी हो जाती है और स्टैंडर्ड बनता है। मैं करके बता ही दूंगा कल, ठीक है। क्वेश्चन स्पेसिफिकली जीएन बर्मन के ही क्वेश्चन कर लेंगे अपन कल, है ना। ऊपर बड़ा पावर हो तो लॉन्ग डिवीजन कर लिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। बाय एवरीवन, थैंक यू।